गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे सूक्ष्मकाय या माइक्रो बॉडीज के बारे में। और माइक्रो बॉडीज जो होती है उनका निर्माण, या सूक्ष्मकाय जो होती है उनका निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा होता है। ईआर के द्वारा बनते हैं। तो ये माइक्रो बॉडीज 3 प्रकार की होती हैं, जैसे स्पिरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम। तो इन तीनों का अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। स्पिरोसोम, इनका निर्माण किसके द्वारा? एकल झिल्ली द्वारा गिरे हुए कोशिकांग होते हैं, ये ईआर के द्वारा बनते हैं। और उसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं? ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, परंतु पादप कोशिकाएं जो होती हैं उन पादप कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। उसकी बाद में ग्लाइऑक्सिसोम की बात करते हैं। तो ये भी एकल झिल्ली द्वारा गिरा हुआ कोशिकांग होता है। ये केवल किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में ये भी नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। पेरोक्सिसोम की बात करते हैं। तो पेरोक्सिसोम ऐसी माइक्रो बॉडी जो होती है जो जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगर जंतुओं की बात करते हैं तो जंतु में किसको छोड़ के? ओनली प्रोटिस्टा को छोड़ के, प्रोटिस्टा को छोड़कर या प्रोटिस्टा के अतिरिक्त जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उन सभी में कौन पाए जाते हैं? पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं। और सभी पादप कोशिकाओं में भी क्या पाए जाते हैं? पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं। तो इनकी स्थिति की अगर बात करते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्पिरोसोम पादप में पाए जाते हैं, ग्लाइकोक्सिसोम भी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और पेरोक्सिसोम जो होते हैं पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनकी खोज की बात करते हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने खोज की? तो खोज की स्पिरोसोम जो है उसकी खोज तो की किसने? डेंजियर्ड एम पेरनर नामक वैज्ञानिक था, उसने की। किसने? डेंजियर्ड तथा पेरनर ने। जबकि ग्लाइऑक्सिसोम की खोज किसने की? बीवर्स ने। और पेरोक्सिसोम जो है इसकी खोज किसने की? रॉडलिन तथा डी ड्यूबे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। और कहाँ पर की? यकृत एवं वृक्क कोशिकाओं के अंदर। जंतुओं की जो यकृत कोशिका तथा वृक्क कोशिका होती है, किडनी सेल जो होती है, उनके अंदर इनकी खोज की। तो पेरोक्सिसोम जो है इनकी खोज रॉडलिन तथा डी ड्यूबे ने किसमें की? यकृत एवं वृक्क कोशिकाओं में। उसके बाद में जो इनमें क्या होता है, ये ज़्यादातर तो किसके समान ही काम करते हैं? ये काम करते हैं लाइसोसोम के समान, क्योंकि लाइसोसोम जो है उसमें क्या पाए जाते हैं? पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी स्पिरोसोम जो होता है इनका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? ईआर के द्वारा। ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, इनका जितनी भी माइक्रो बॉडीज होती है उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? ईआर के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो स्पिरोसोम है उसमें क्या पाए जाते हैं? एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम जैसे हाइड्रोलाइजेज एंजाइम हो सकते हैं, प्रोटीएज एंजाइम हो सकते हैं, न्यूक्लिएजेज एंजाइम हो सकते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? पाचन का काम करेंगे। और जैसे वसा का पाचन करना। उसके बाद में स्पिरोसोम के बाद में ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है, ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है यहाँ पर जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम के द्वारा मुख्यतः किसका पाचन किया जाता है? मुख्यतः क्या किया जाता है? बीटा ऑक्सीडेशन, अर्थात वसा जो होती है उस वसा का क्या करता है? बीटा ऑक्सी, अर्थात जो बीटा बंध होता है उसको तोड़कर कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। अर्थात ये जो है कौन? ग्लाइऑक्सिसोम, जिनमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र संपन्न होगा, उनमें क्या किया जाता है? वसा को किस में बदला जाता है? इनके द्वारा वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। जैसे मुख्यतः कहाँ होगा? एक कैस्टर सीड में, पीनट में ये जो क्रिया होती है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदलेंगे। तो यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाएगा? बीटा ऑक्सीडेशन किया जाएगा, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है।
उसके बाद में पेरोक्सीसोम की बात करते हैं। तो पेरोक्सीसोम जो होता है ये क्या काम करता है, इसमें क्या घटना होती है। पहली बात तो ये क्या करता है, जो अमीनो एसिड और यूरिक एसिड होती हैं उनको किस में बदल देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसमें बदलने का कार्य करते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो इस टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है इसको किसमें, नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट जो होता है अर्थात इसको जल में बदलने का कार्य कौन करता है, पेरोक्सीसोम करता है। अर्थात टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में बदलने का कार्य होगा यहाँ पर ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा। तो यहाँ पर ये बनता है इसके साथ, तो इसको ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के कौन से एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा H2 अर्थात जल में बदल दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर मेन जो काम होगा, एक काम और होगा प्रकाश शोषण में सहायक। अर्थात प्रकाश शोषण क्या होता है कि पादपों में शोषण की जो क्रिया होती है, नॉर्मल शोषण की क्रिया, जिसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का उपयोग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, जो भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। परंतु यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकाश शोषण में उस प्रकाश जो शोषण नॉर्मल शोषण होता है उससे अलग है, ये प्रकाश की उपस्थिति में होगा। यहाँ पर जो है क्या किया जाएगा, O2 जाएगी और CO2 बाहर निकलेगी, ये तो क्लियर है। भोजन का ब्रेक डाउन भी होगा परंतु ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये इसके लिए एक हानिकारक प्रक्रिया है, अर्थात ये एक हानिकारक प्रक्रिया है पादपों में। प्रकाश शोषण ये C3 पादपों में संपन्न होगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, प्रकाश शोषण में O2 अंदर जाएगी, CO2 बाहर आएगी, परंतु ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ पर मेनली यहाँ पर जो काम होगा परंतु ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात ये इसके लिए क्या होगी, अर्थात भोजन का ब्रेकडाउन यूज भी हुआ परंतु ऊर्जा उत्पन्न नहीं, कोई काम नहीं आया यहाँ पर। तो इस प्रकाश शोषण में पेरोक्सीसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, ये तीनों कोशिकांग क्या करते हैं, सहायक होते हैं। तो ये पादपों के लिए एक हानिकारक प्रक्रिया है। यह पादपों के लिए एक हानिकारक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, पादपों को क्या किया जाएगा, हानिकारक प्रक्रिया है। और इसी हानिकारक प्रक्रिया में कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, सॉरी, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है और पेरोक्सीसोम में तीनों कोशिकांग सहायक होते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, नॉर्मल शोषण की तरह ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है, भोजन का ऑक्सीडेशन भी होता है परंतु यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए ये पादपों के लिए क्या है, एक हानिकारक प्रक्रिया है। और पेरोक्सीसोम एक काम तो ये करता है, दूसरा टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में बदलने का कार्य करता है। अर्थात जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल में बदलने का कार्य करता है। तो ये थी माइक्रोबॉडीज अपनी, जिसमें स्पिरोसोम पहला, दूसरा ग्लाइकोक्सीसोम और तीसरा पेरोक्सीसोम। तो ये कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में, ग्लाइकोक्सीसोम भी पादप कोशिका में और पेरोक्सीसोम जो है वो कहाँ पाया जाता है, पादप और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोटिस्टा को छोड़ के। खोज की अपन ने डेंजर डेम्पेरनर ने की, इसकी बीवर्स ने की और उसकी खोज किसने की, रॉडलिन तथा डी ड्यूबे नामक वैज्ञानिक ने खोज की। इनका काम होता है कि किसका काम करना, पाचन का कार्य करना। अर्थात वही लाइसोसोम की तरह ये भी क्या काम करते हैं, पाचन का काम करते हैं। इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये बीटा ऑक्सीडेशन का कार्य करता है, अर्थात फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। ये जो होते हैं ये क्या बनते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो शरीर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहा है उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में और पादपों में प्रकाश संशोषण जो होता है उसमें सहायक होते हैं। क्लियर। ये और नेक्स्ट कोशिकांग जो हमारा है उसको अपन करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।